गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में। 50 के ऊपर क्लोजिंग आज इसने दिया है, लगभग 2.5% ऊपर। और ओवर द कोर्स ऑफ द वीकेंड नंबर्स आए हैं इसके, और नंबर्स अच्छे हैं। थोड़ा सा एस्टिमेट्स को मिस जरूर किया है, लेकिन ऑल ओवर अगर आप नंबर देखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो नंबर्स की डिटेल अब देखेंगे, क्या उसके अंदर में चीज़ें हैं जिनको आपको गौर करना है, मार्केट को क्या चीज़ पसंद आ रही है, और आगे आने वाले समय के अंदर में शेयर के अंदर में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले नंबर्स के ऊपर चलेंगे और बात करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले नज़र नेट प्रॉफिट पे जाती है। बैंकिंग के जितने नंबर आते हैं इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉफिट तो आप देखिए ही देखिए, जो कि 1100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट इस बारी बैंक ने जो है रजिस्टर किया है। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 600 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ जो है इनका प्रॉफिट आया है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो लगभग 200 करोड़ से बढ़ के इनका प्रॉफिट जो है 1100 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। सो इट इज़ अ वेरी बिग जंप एज फार एज द प्रॉफिट्स आर कंसर्न इन द पंजाब नेशनल बैंक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं देखना, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है। सो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इज द फाइनेंसिंग प्रॉफिट। देखिए, बैंक के जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कई सारी सर्विसेज पर डिपेंडेंट होती है। सिर्फ लोन दे के ही बैंक पैसा नहीं कमाता है, बहुत सारी अदर इनकम भी होती है बैंक की। तो फिलहाल जो पीएनबी का नेट प्रॉफिट है वो इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट से नहीं आ रहा है, बिकॉज आप देख सकते हो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जहां पे बैंक लोन दे के जो पैसा वो वसूल करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अब वो तो नेगेटिव में है, तो जो इनकी अदर इनकम है सारा का सारा खेल वहीं हो रहा है, और वहीं से जो नंबर है प्रॉफिट का वो निकल के आता है। अच्छी चीज़ ये है कि जो नेगेटिव नंबर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का है वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। एक टाइम पे 2500-2400 करोड़ के ऊपर था एक दो साल पहले, अब ये 1300 करोड़ के करीब है। तो आधा हो चुका है यहाँ से, तो जल्दी बैंक शायद पॉजिटिव में भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रॉफिट। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीए का नंबर, जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ग्रॉस और नेट, तो दोनों के अंदर में कभी देखने को मिली है। अगर आप ग्रॉस एनपीएस देखोगे तो ओवर द क्वार्टर, एवरी क्वार्टर इट इज़ बिन इम्प्रूविंग। 8.74% का जो है ग्रॉस एनपीए इस बारी इन्होंने दर्ज किया है। नेट एनपीए भी इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5% होता था एक दो साल पहले, अब 2.75% के करीब रह गया है। तो बैंक की जो लोन बुक है वो सुधर रही है। अभी इन्होंने प्रोविजंस भी इसके अंदर में कुछ ना कुछ किए होंगे, उसकी वजह से भी इनके प्रॉफिट जो है वो कम आए हैं। सो ऑल ओवर द बैंक इज रिकवरिंग वेल, और अच्छी तरीके से प्रॉफिट अपने दर्ज करेगा आगे आने वाले समय में भी, ऐसी उम्मीद है। तो अब हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में, देखते हैं कि स्टॉक का चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये डेली चार्ट है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे पहले जो दो एवरेज मैंने यूज़ करी है 20 और 200। तो अगर आप 20 मूविंग एवरेज का शेप देखेंगे तो इट इज़ शेपिंग लिटिल बिट अपवर्ड्स नाउ। मैं इसको ये गायब कर देता हूँ, इसका जो कैंडल है। जस्ट लुक एट द शेप ऑफ द 20 मूविंग एवरेज। अब धीरे 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 ये ऊपर की तरफ में स्लाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो शेयर के पास में आ रहा है या आ चुका है। आने वाले समय के अंदर में और आउट परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो रिएक्शन है आज का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल बनाया है इसने पिछले कई दिनों की रेंज को तोड़ के, 50 रुपीज़ की जो रेंज थी, एक सब रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के ऊपर निकला है, और अब उसके ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है। जो अगला रेजिस्टेंस बन के आता है वो ऑन द डेली चार्ट्स लगभग 54 के लेवल्स का है। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी वीडियो में बहुत बार इस चीज़ की बात होती है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि कभी भी नया ट्रेंड तभी बनता है जब ये 20 और 200 मूविंग एवरेज क्लोज बाय हो, राइट। जब भी ये ट्रेंड पलट जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा वाइड अपार्ट हो। सो राइट नाउ द एवरेजेस आर आल्सो क्लोज बाय। सो डेली चार्ट्स इज लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड, और यहाँ से मुझे लगता है एक बारी 54 का लेवल आपको दिखना चाहिए इसके अंदर में, जो कि इसका पिछले महीने का हाई है। इनफैक्ट इसी महीने का हाई, मई के स्टार्टिंग में इसने हाई बनाया था लगभग 54 रुपीज़ के करीब। 54 अगर ये निकाल देता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर रैली अराउंड 60 रुपीज़ के करीब। तो ये तो डेली चार्ट का पूरा व्यू है। अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर में देखते हैं तो वीकली चार्ट्स इज लुकिंग ऑल्सो वेरी वेरी सॉलिड।
इसके अंदर में एक ही चीज़ है कि इसकी जो 20 मूविंग एवरेज है, क्योंकि देखिए अब जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत स्लोली डेवलप होता है ये चार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कैंडल्स को जो है हाइड करूँ तो आप देखोगे कि इसकी 20 मूविंग एवरेज अभी भी नीचे की तरफ ही स्लाइड कर रही है। सो राइट नाउ स्टिल देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन एंड द पीएनबी शेयर, इनफैक्ट इसकी जो 200 मूविंग एवरेज है लंबे समय वाली है, वो भी नीचे की तरफ ही स्लाइड कर रही है। सो वीकली चार्ट्स का यही फायदा होता है कि ये जो चार्ट्स है ये शॉर्ट टर्म में बदलते नहीं है, इनको बदलने के लिए काफी समय तक स्टॉक का परफॉर्म करना पड़ता है, और इसीलिए दीज आर मोर रिलायबल। सो वीकली चार्ट्स के अंदर में भी आई थिंक जब तक ये रेड कैंडल जो पिछली बनी हुई है, जो कि 52.7 का हाई है, ये निकालेगा, उसके बाद में आपको इसके अंदर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है वीकली चार्ट्स के अंदर में, कि अगर इस हफ्ते पीएनबी ग्रीन कैंडल में ही बंद होता है तो उसका जो बेस है, जो नीचे का सपोर्ट है, जो पहले अराउंड 44 का था, वो शिफ्ट होके हो जाएगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 4790। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड बेस शिफ्ट, और आपका स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से ऊपर आप कर सकते हो। मेरी इसमें यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप इसे ट्रेडिंग कर रहे हो या आप खरीदना चाहते हो तो एक तरीके का चार्ट को पकड़ के चलो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मिनट्स का चार्ट हो, लेकिन चार्ट्स को बार बार फ्लिप मत करो, बिकॉज हर चार्ट आपको अलग लेवल बताएगा, अलग आपको ट्रेडिंग करने के लिए बताएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द पीएनबी शेयर। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।